मसीह यीशु में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है और आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है मसीह यीशु में हम क्या हैं। रोमी की पुस्तक 8 का 1 पॉइंट। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है मेरे प्रियो वो धर्मी व्यक्ति है। क्योंकि मसीह यीशु में कहने का मतलब है जो मसीह यीशु पर बना है या जो मसीह यीशु में स्थिर है या जो मसीह यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है वो मसीह यीशु में है मेरे प्रियो, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा वे धर्मी हैं और वे आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं और मसीह यीशु में हैं तो आप पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि आप धर्मी व्यक्ति हैं और यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया है, आपको धर्मी ठहराया है विश्वास से। आप विश्वास से क्या है? धर्मी है मेरे प्रियो। और जब आप धर्मी बन चुके हैं और जब आप धर्मी ठहर चुके हैं तो धर्मी व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं देता। आप पर किसी प्रकार का दंड आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उनके अनुग्रह से अनंत जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने हैं और प्रभु यीशु मसीह हम में बना है, प्रभु यीशु मसीह हम में है, पिता हम में है, तो दंड की आज्ञा हम में नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जो आत्मा के चलाए चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वे पवित्र आत्मा के द्वारा वे मेरे प्रियो वे जो है पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से क्या हुआ है? वो स्वतंत्र हो गया है। पवित्र आत्मा मसीह यीशु में हमको क्या करता है? जब आप दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 8 का दूसरा पॉइंट जब पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा उस जीवन की आत्मा के द्वारा, मसीह यीशु में जीवन है, पवित्र आत्मा में जीवन है, और इसलिए उस जीवन की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में पाप जिसका फल मृत्यु है आपको आजाद कर दिया है। आप मृत्यु से आजाद है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप की व्यवस्था जिसका फल क्या है? मृत्यु है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है मसीह यीशु में पवित्र आत्मा जो है हमको क्या करता है? आजाद करता है मेरे प्रियो। इसलिए धर्मी व्यक्ति जो है, जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में स्थिर है और जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो मृत्यु से आजाद हो गए हैं। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगा।
वे अनंत काल का दंड नहीं पाएंगे, परंतु अनंत काल के लिए वे जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड जिसको बोला गया है नरक, नरक में डाला जाना, यह अनंत दंड है मेरे प्रियो। और ये दंड जो है मसीह यीशु में जो विश्वास करता है और मसीह यीशु में जो स्थिर है, उस पर इस मृत्यु का दंड नहीं होगा। दूसरी मृत्यु जिसको बोला गया है मेरे प्रियो, आग और गंधक के झील को क्या बोला गया है? दूसरी मृत्यु। एक मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, लेकिन हमारे आत्मा की एक और मृत्यु होगा, उसको कहा गया है दूसरी मृत्यु, जो आग और गंधक का झील में डाला जाना है मेरे प्रियो, जो अनंत काल का दंड होगा। तो जो मसीह यीशु में है वे पाप की व्यवस्था जो मृत्यु है वह स्वतंत्र हो जाता है। या मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया है, उस व्यवस्था से क्या हो जाता है? हम स्वतंत्र हो जाते हैं मेरा प्रियो, हम आजाद हैं मेरा प्रियो। किसके द्वारा? मसीह यीशु में, उस जीवन की आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जो आत्मा के चलाए चलता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए इस बात को आप जान ले, आप एक धर्मी व्यक्ति है और धर्मी व्यक्ति होने के नाते आप पर पूर्वजों का श्राप का दंड आपको नहीं मिलेगा। पूर्वजों का श्राप का दंड आपके ऊपर में कार्यकारी नहीं होगा मेरा प्रियो। आप यीशु पर अगर विश्वास करते हैं तो किसी प्रकार के पूर्वजों के पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचना मेरे प्रियो कि हमारे परिवार में, हमारे घराने में पूर्वजों का दंड का श्राप हमारे जीवन में काम कर रहा है। किसी समस्या को देखकर, किसी कष्ट को देखकर, किसी बीमारी को देखकर यह विचार मत लगा लेना कि हमारे पूर्वजों का दंड का श्राप हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि जो मसीह यीशु में है वे जो है आजाद हो गए हैं मेरे प्रियो। मसीह यीशु में वो धर्मी है और धर्मी व्यक्ति पर किसी प्रकार का दंड की आज्ञा नहीं है। जो आत्मा के चलते हैं, यदि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, मसीह यीशु पर भरोसा करने के द्वारा, मसीह यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण आप मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु में आप धर्मी ठहराए गए हैं। और साथ साथ में इफिसी की पुस्तक 4:30 के अनुसार आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का छाप लगाया गया है। आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का छाप लगाया गया है मेरे प्रियो। और इसलिए जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो, तो अगर आप पहला यूहन्ना की पुस्तक में अगर जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर 4 अध्याय में जब आप जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? जो हम में है वो संसार से बड़ा है। जो हम में है वो संसार से बड़ा है। मतलब हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया है, जो आप में पवित्र आत्मा वास करता है, जो पवित्र आत्मा रहता है मेरे प्रियो, जो इस संसार में है, जिसको बोलते हैं शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, उनसे बड़ा है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा आप में है मेरे प्रियो, तो दुष्ट आत्मा से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शैतान की आत्मा से आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। और उस सामर्थ का आत्मा आप में रहता है मेरे प्रियो, जो संसार में है उससे बड़ा है।
और जब पवित्र आत्मा आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपके संग में है, क्योंकि आप धर्मी व्यक्ति है मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा। इसलिए इस बात को भी आप जान ले मेरे प्रियो, किसी प्रकार का जादू टोना, किसी प्रकार का काला जादू, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र और किसी भी प्रकार का तांत्रिक विद्या आपके ऊपर में नहीं चल सकता। और कभी भी वो दुष्ट आत्मा जो है आपके जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता यदि मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा आप में है मेरे प्रियो। और जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप एक धर्मी व्यक्ति है और धर्मी व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, उस पर किसी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। इस बात को आप जान ले। कई लोग कई बार क्या कहते हैं, सोचते हैं क्योंकि उनको मसीह के उस वचन पर उनको विश्वास नहीं होता मेरे प्रियो। विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण ऐसा उनके जीवन में विचार आता है, कहीं कोई जादू टोना हमारे ऊपर में तो नहीं कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र हमारे ऊपर में तो नहीं कर रहा है। कुछ स्थिति को देखकर, कुछ परिस्थिति को देखकर, कुछ जीवन में दुखों को देखकर, कुछ मुसीबत को देखकर वे आकलन लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं जादू टोना हमारे ऊपर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं तंत्र मंत्र जो है हम पर तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति है। इसलिए धर्मी व्यक्ति है तो इस दुनिया में कितना बड़ा तंत्र करने वाला हो, जादू करने वाला हो, वो तो करेगा, लेकिन आप पर नहीं चलेगा। इस बात को आप जान लें। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना आप पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आप मसीह यीशु में एक धर्मी व्यक्ति है। मसीह यीशु में आप एक धर्मी व्यक्ति है। इस बात को जान ले मेरे प्रियो। यदि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। और धर्मी व्यक्ति पर किसी प्रकार का जादू टोना नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि आप में जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो संसार से बड़ा है मेरे प्रियो, संसार से बड़ा है। इसलिए कभी भी ये मत कहना मेरे प्रियो, कोई जादू तो नहीं कर रहा है, कोई तंत्र नहीं कर रहा है। करने दो तंत्र करने वाले को, करने दो जादू करने वाले को, लेकिन इस सच्चाई को आप अपने हृदय में रखें और विश्वास रखें कि कोई भी जादू, कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर में नहीं चल सकता, आपके ऊपर में नहीं चल सकता। आप मसीह यीशु के द्वारा हर एक बंधन से आजाद है मेरे प्रियो। आप हर एक बंधन से आजाद हैं। मसीह यीशु ने आपको क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। इसलिए आप जो इस सच्चाई को जान ले और हमेशा आपको विश्वास रख रहे हैं मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो जाए, मैं मसीह यीशु में आजाद हूं। मसीह यीशु में वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब जहां जहां कुछ त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? शोकित होता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप पाप पे पाप करते रहे, बुराई पे बुराई करते रहे, आप पाप करना ना छोड़े, इसी स्थिति में जो है पवित्र आत्मा आपको छोड़कर जा सकता है मेरे प्रियो। ऐसे पवित्र आत्मा एकाएक आपको छोड़कर नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपके जीवन को तैयार करे। और वो पवित्र आत्मा जो है मसीह यीशु में हमको क्या करता है? आजाद करता है मेरे प्रियो। वो हमको क्या करता है? आजाद करता है मेरे प्रियो। और मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो। हमको धर्मी बनाया गया है। इसलिए धर्मी व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए आप जो है मसीह यीशु में हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, मसीह यीशु की शिक्षा में आप स्थिर हैं, तो इस बात को जान ले मेरे प्रियो, आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है। आप नरक नहीं जाएंगे, आप अनंत काल के लिए स्वर्ग जाएंगे। आप स्वर्ग जाएंगे। इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो।
अगर मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु में आत्मा के चलाए अगर चल रहे हैं और पवित्र आत्मा को आप जो है सुखित करने से बच रहे हैं, तो आप जो है स्वर्ग जाएंगे। आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। आइए मेरे प्रियो, अगला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे? मेल रखे मेरे प्रियो। जब हम विश्वास के साथ, विश्वास से क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं मेरे प्रियो। हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उनके क्रूसीकरण की बलिदान पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आज हम क्या हैं? धर्मी हैं। इसलिए मसीह यीशु में हम क्या हैं? तो सबसे पहली बात, हम विश्वास से क्या है? धर्मी हैं। मसीह यीशु में हम क्या हैं? धर्मी हैं मेरे प्रियो। जितने भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और मसीह यीशु को आपने विश्वास किया है, मसीह यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मसीह यीशु में एक धर्मी व्यक्ति हैं। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं और धर्मी व्यक्ति पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। और धर्मी व्यक्ति क्या करता है? आत्मा के चलाए चलता है। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी आत्मा इसलिए दिया है ताकि उस आत्मा के चलाए चले मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है मेरे प्रियो कि आप क्या करें? उस आत्मा के अनुसार से चले मेरे प्रियो। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर मेरे प्रियो यीशु की बातों को सुनकर अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने जो बोला है वो परमेश्वर की बातें हैं और इसलिए आप यीशु की बातों पर विश्वास करके आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है और जितने भी बातें यीशु मसीह ने बोला है वो परमेश्वर की ओर से बोला है, ऐसा अगर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु आप जो है मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। आपके ऊपर में मृत्यु का कोई दंड नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। और यीशु पर विश्वास करके अगर आप परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करके, यीशु की बातों को मानकर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु आप मृत्यु से क्या हो गए हैं? पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। इसका कहने का मतलब क्या है? आप जो है स्वर्ग में, आप स्वर्ग के निवासी हो गए हैं। आप जो है स्वर्ग के निवासी हो गए हैं मेरे प्रियो। आप इस पृथ्वी पर आप परदेसी हैं। आपका निवास स्थान कहां है? स्वर्ग में है। इसलिए आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। अगर मसीह यीशु में विश्वास कर रहे हैं, मसीह यीशु में आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो आप पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में आप कौन हैं? आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। इसलिए आपको कहना है मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं मसीह यीशु में। मसीह यीशु के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं।
मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसलिए मुझ पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। आइए अगला वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया है? पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। इसलिए मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी है मेरे प्रियो। यदि मसीह यीशु के बलिदान पर, मसीह यीशु के मारे जाने पर, मसीह यीशु के गाड़े जाने पर और मसीह यीशु के जी उठने पर अगर हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम मसीह यीशु में उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या हैं? धर्मी हैं। मसीह यीशु में जीवन है, पवित्र आत्मा में जीवन है और हम क्या हैं? हम जो है आजाद किए गए हैं। किससे? मृत्यु से हम आजाद हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। यही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक और 3:24। परंतु उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे मेरे प्रियो, परंतु उस अनुग्रह से, विश्वास करने से आप धर्मी ठहरे हैं। इसलिए जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता मान लिया है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दृष्टि में आप धर्मी हैं। वो धर्मी है। इसलिए मसीह यीशु में हम क्या हैं? तो सबसे पहली बात, मसीह यीशु में हम धर्मी हैं। मसीह यीशु में हम धर्मी हैं। आइए मेरे प्रियो हम और भी वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब यहां पर मेरे प्रियो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना है? श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या किया है? छुड़ाया है मेरे प्रियो। व्यवस्था के श्राप से हमको क्या किया है? छुड़ाया है। और जब व्यवस्था के श्राप से परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने अपने श्रापित होने के द्वारा हमको आजाद कर दिया है, इसका कहने का मतलब है मसीह यीशु में हम श्राप से मुक्त हैं। मसीह यीशु में हम श्राप से मुक्त हैं। तो दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्रियो, हम क्या है? मसीह यीशु में श्राप से मुक्त हैं। और जब मसीह यीशु में आप श्राप से मुक्त हैं मेरे प्रियो, तो आपके ऊपर में पूर्वजों का श्राप कार्य नहीं करेगा। आपने जो भी पाप किया, जो भी गलती किया, उनका भी श्राप आपके ऊपर में कार्य नहीं करेगा। आपके पूर्वजों ने जो भी पाप किया है, उनका भी श्राप जो है आपके ऊपर में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने आपको श्राप से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है मेरे प्रियो।